ओम क्रीम कालिकाय नमः। मैं हूँ आरती शिवशक्ति 111 इस चैनल से स्वागत करती हूँ सारे फैमिलीज का। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है, खुश है, प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपने आप को, अपने पार्टनर को, एज वेल एज अपने फैमिली मेंबर्स को कॉर्ड कट कर रहे हैं निगेटिविटी के साथ और लेसन दे रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखना। अभी राइट नाउ की एनर्जी में आपको बताऊँ तो हार्ट चक्रा थोड़ा हीवी लग सकता है, और दूसरी चीज़ ना आपको ना भूख लग सकती है, ठीक है। ये स्पेसिफिक है, सबके लिए नहीं है। क्रेविंग हो सकती है चीज़ों को, मतलब कि क्रेविंग आपको खाने के लिए, और नींद आ सकती है आपको। और इसके साथ ही साथ ये किसी किसी फैमिली के लिए होगा जिनका न्यू बर्थ हुआ है, जैसे कि कुछ चीज़ों को आपने कंप्लीट किया है और आगे आप बढ़ चुके हैं। जैसे कि एक छोटा सा बेबी होता है, उसका न्यू बर्थ होता है ना, तो वो कैसे उसकी बॉडी की नीड होती है समथिंग, उसको बॉडी में हीलिंग की ज़रूरत होती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खाता है, सो जाता है, ऐसा, ठीक है। और तो वैसे आपकी फीलिंग हो सकती है। तो अगर ये आपका है ना, तो आपका कुछ ना कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। दूसरी चीज़ आपका ये हो सकता है ना, कोई कोई फैमिली का ऐसी एनर्जी है कि आपको ऐसा लग सकता है कि सोल शॉक लगा है कुछ। आप देखना पीछे आपकी जर्नी में जो भी आपको सोल शॉक लगा था, जैसे कि आपका फॉर एग्जाम्पल मोबाइल गुम हो जाता है, ठीक है, मोबाइल चोरी हो जाता है, तो आपका कैसे शॉक लग जाता है कि यार मेरा मोबाइल गुम हो गया, और फिर आपका कहीं पे मन नहीं लगता है। ऐसे विदाउट एनी रीजन अगर आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि सोल शॉक लगा है, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। दूसरी चीज़ ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बतानी है, जैसे कि तो देखिए, इतने देर तक कोई चिड़िया नहीं थी, अभी इतनी चहचहाट, माय गॉड। थैंक यू वाह, ये मुझे ब्लेसिंग लगती है। एनीवेज देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहती हूँ। जैसे कि अभी 6 तारीख आने वाली है, राइट। तो 6 तारीख में एनर्जी में कुछ शिफ्ट होने वाला है, मेजर शिफ्ट आपको देखने को मिल सकता है एनर्जी में, ठीक है। उसमें आपको जो राशि है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि है कुंभ राशि, एक्वेरियस, सिंह, वृषभ और वृश्चिक राशि पे बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे एक्वेरियस, लियो, जैसे कि वृषभ, टेरस राशि, और स्कॉर्पियो राशि, ठीक है। इन सारे राशि पे बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ेगा। जो भी लोग यहाँ पे कुंभ राशि में हैं, उनको अपने व्यक्तित्व में बहुत चेंजेस दिखाई देंगे, ठीक है। व्यक्तित्व मतलब क्या, आपका जो भी स्वभाव है उसमें, ठीक है। मैं थोड़ा सा एनर्जी अपडेट आपको देना चाहती हूँ। अभी 6 तारीख को आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। उसके बाद जो सिंह राशि है, उनको अपने रिश्तों में थोड़े सुधार आते हुए दिखेंगे, ठीक है। आपके जो भी पार्टनर्स हैं, आप शादीशुदा है, अनमैरिड है, जो भी आपका इंटरनल खुद के साथ आपका रिश्ता, उसमें आपको प्रभाव दिखाई देगा। वृषभ राशि है, उसमें करियर में आपको काफ़ी अच्छा दिखाई देगा, बदलाव दिखाई देगा। और जो वृश्चिक राशि वाले लोग हैं, उनको घर परिवार में भावनात्मक स्तर पे बहुत हीलिंग मिलेगी, ठीक है। और जो बाकी के जो राशि है, जैसे कि क्या है, जो भी राशि अभी बची हुई है उसमें आता है मेष और धनु राशि है, और इसके साथ ही साथ मिथुन है, तुला है, ये कर्क, मीन, ये जो है इनमें आध्यात्मिक और आर्थिक लेवल पे बहुत बहुत बदलाव होगा, ठीक है। जो भी राशि, तो सारे राशि पे फल अलग अलग है। उसमें 4 राशि का अलग फल है, बाकी के राशियों में आध्यात्मिक और जो आर्थिक स्तर है उसमें धीरे धीरे चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो प्लूटो है, ये जो ग्रह है, ठीक है, प्लैनेट है, उसका कुछ चीज़ें इसकी वजह से जो है चीज़ें चेंज होने वाली है। जैसे कि प्लूटो प्लैनेट जो है वो गोचर करने वाला है। मुख्य राशि है कुंभ राशि, और उसके बाद सिंह राशि, वृषभ राशि और वृश्चिक राशि, ठीक है, इसमें गोचर करने वाला है। ओके, तो इसकी वजह से ये जो 4 राशि मैंने जो बताया है उसमें अलग तरीके का प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं तो अभी आने वाले कमिंग कुछ डेज में क्या होने वाला है, जैसे कि 6 तारीख को आपको ना अपने इमोशनल लेवल पे बहुत उतल पुतल देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर आपके लाइफ में बहुत सारा इमोशनल ब्लॉकेजेस है, जो कि स्टोर इमोशंस है, वो ऊपर आ सकते हैं। आपको ना एनर्जी ऊपर नीचे महसूस हो सकती है, तो ये इसके लिए हो रहा है ताकि आप उसे रिलीज करो, निकाल दो बॉडी से, ठीक है। ये जो प्लैनेट चेंज होते हैं ये इसलिए होते हैं कि आप अपने ब्लॉकेजेस को हील करो, जो भी आपके सरफेस पे आ रहा है। तो बी अवेयर ऑफ दिस। अभी आने वाले 6 तारीख तक या फिर 6 तारीख के आगे पीछे जो है आपके इमोशंस ऊपर नीचे हो सकते हैं। जो भी ट्रॉमा आपको मिले थे वो आपको फिर से अगेन वो रिकॉल हो सकते हैं, बार बार आपको याद आ सकते हैं, ठीक है। तो उस पर काम करना है, हीलिंग करना है उसका, ठीक है। तो डियर, अगर आप खुद से हील नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मुझे माँ की तरफ से परमिशन है कि मैं सर्विस दे सकती हूँ, मतलब कि हीलिंग प्रोवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। प्लीज़ मम्मा बताइए मुझे, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। माँ ओम क्रीम कल्पे नमः, 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 ओम क्रीम कल्पे नमः। हार्ट ब्रेक,
ओ माय गॉड, ओके। और क्या है माँ, ये फेमिनिन से रिलेटेड है। और क्या है, क्लैरिफिकेशन दीजिए प्लीज़। कैसे लेते हैं, ये आपके हार्ट चक्रा के रिलेटेड हैं। जो भी लोग यहाँ पे ऐसे हैं उनके हार्ट चक्रा पे थोड़ा हेवी लगता है, उनके लिए है। ठीक है, क्लैरिफिकेशन देखते हैं। माँ प्लीज़ क्लैरिफिकेशन दीजिए, क्या है ये, किसके रिलेटेड है माँ, प्लीज़ मुझे बताइए। ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे। कार्ड्स बहुत बहुत नीचे गिर रहे हैं, बहुत सारे। ओके, क्या क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ। ओम क्रीम कल्पे नमः, 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 ओम क्रीम कल्पे नमः। एक्शन, हैंग, ओके, ये ब्लॉकेज है डियर। देखिए, ओह गॉड, ओके, किसी का हार्ट चक्रा बहुत गंदे लेवल का ब्लॉक्ड है। ठीक है, ब्लॉक है आपका हार्ट चक्रा, ब्लॉक्ड है। कोई तो फेमिनाइन है जो कि उन्होंने बाउंड्री सेट किया था अपने खुद के लिए, मतलब कि खुद के प्रोटेक्शन के लिए कुछ आपने बाउंड्री सेट किया होगा। लेकिन मुझे ऐसा इंट्यूशंस आ रहे हैं ना कि वो बाउंड्री जो आपने सेट किए हैं वही आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस का काम कर रहे हैं। कोई तो फेमिनाइन यहाँ पे ऐसी है जिन्होंने खुद के प्रोटेक्शन के लिए कुछ कुछ बाउंड्री वॉल बनाए थे। जैसे कि आपके ऊपर कोई बात आती है ना तो तुरंत आप उसको जवाब देते हैं, या फिर आप आपके ऑरा में, आपके एरिया में किसी को इंटर नहीं होने देते हैं। अगर आपने कोई स्ट्रॉन्ग बाउंड्री वॉल क्रिएट किया है ना तो आपको बोला जा रहा है कि वही कुछ ब्लॉकेज क्रिएट करने का काम कर रहा है आपकी लाइफ में अभी राइट नाउ। ठीक है फेमिनाइन, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको ना थोड़ा सा ओपन अप होना है। जो भी आपने बाउंड्री वॉल क्रिएट किया था दैट्स ओके, लेकिन आप उसे अभी मतलब कि देखिए, अगर आपसे कोई अच्छे से बात करते हैं, समझने की कोशिश करिए। अगर आपसे कोई अच्छे से बात कर रहा है आगे से, ठीक है, और आप वहाँ पे बिल्कुल भी उनको अच्छे से बर्ताव नहीं कर रहे हो, जैसे कि आप उनको आगे से झट से कोई ऐसा आंसर कर देते हो ना कि आगे वाला पर्सन जो है थोड़ा सा हर्ट फील करता है। ठीक है, और वो अच्छे से भी आपको बोलता भी है ना तो आपको ऐसा लगता है ना कि ये कुछ टॉन्ट मार रहा है, कुछ ऐसा कुछ बोल रहा है कि जिसकी वजह से आप हर्ट हो रहे हो। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपको एक्शन लेना है। मतलब क्या, जो जैसे आपके साथ बर्ताव करते हैं ना वैसे ही आप उनके साथ बर्ताव करना है। बिहाइंड द कम्युनिकेशन आपको इमोशंस को कनेक्ट करना है। ठीक है, और सोचना है कि आपकी अच्छाई के लिए अगर कोई बात कर रहा है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा है, ठीक करना है, अपने मदर फॉर्म में आना है आपको। कोई तो फेमिनिन यहाँ पे भूल चुकी है, मदर फॉर्म नेचर भूल चुकी है, क्योंकि उनका हार्ट चक्रा ही ब्लॉक्ड है, पूरा ब्लॉक्ड है। हार्ट चक्रा अगर फेमिनिन का ब्लॉक्ड होता है ना तो उनको इमोशंस कनेक्ट नहीं होते हैं, ना ही भगवान के प्रति इमोशंस फील होते हैं, ना ही लोगों के प्रति फील होता है, कुछ भी नहीं। एक कोल्ड हार्ट बन जाते हो आप, कोल्ड हार्टेड गर्ल बन जाते हो। ठीक है, तो इसकी वजह से आपके पास जो ब्लेसिंग आने हैं वो भी नहीं आ रहे और आप पूरा हैंग फील कर सकते हैं। आपको समझ में नहीं आ सकता है कि क्यों आपके लाइफ में चीज़ें उल्टी उल्टी हो रही है, कुछ ट्रिगर आपको बेफिजुल का ट्रिगर मिल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, अभी आपको ऐसा लग सकता है। ठीक है, तो आपने अपने आप के लिए खूब मतलब कि ना बहुत ऐसा स्ट्रॉन्ग कुछ बाउंड्री वॉल क्रिएट किया है, तो आपको थोड़े से चेंजेस करने होंगे अपने आपके जो भी बाउंड्रीज है। ठीक है, वहाँ पे थोड़े चेंजेस करने होंगे। ठीक है, जो भी आपकी पहले की जो भी साइकिल था वो कंप्लीट हो चुका है, उससे आप बाहर भी आ चुके हो। अभी वो साइकिल से आपको आप वहीं पे फिटेड नहीं है, आप वहाँ से निकल जाइए। आप ये सोचिए कि लोग मेरे से बुरा बर्ताव कर रहे थे, वो आपका कुछ कर्मा था, वहाँ पे कुछ जुड़ा हुआ था। ठीक है, लेकिन सिचुएशन इज समथिंग डिफरेंट नाउ। लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं आपके इर्द गिर्द, तो आप भी उनके साथ अच्छे से बर्ताव करिए। ठीक है, अगर लोग आपके साथ अच्छे से बात कर रहे हैं ना तो आप भी ट्राई टू अंडरस्टैंड करिए कि अच्छे से बात करने की कोशिश करिए, रिलेशनशिप को अच्छा बनाइए। ठीक है, डे बाय डे। ओके, काय आजचा दिवस कसं होतं सगळं। तो देखिए, अगर आपके साथ कोई अच्छे से बर्ताव कर रहा है और दैन तो अगर आप उनके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं कर रहे, अगर कोई चाह रहा है कि रिलेशनशिप को रिपेयर करना चाह रहा है आपके साथ, तो वहाँ पे आपको करना है। ठीक है, अपने आप में भी चेंजेस करना ज़रूरी है। हर बारी आप सही है ये आपको पता है, लेकिन आप एक ही एंगल से देखते हैं ना तो चीज़ें कई बारी रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकती हैं। थोड़ा सा इम्पल्सिव आपका नेचर हो सकता है, तो इसे आपको तोड़ना होगा। ये ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अगर ये सब कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, तो सिंपल है कि अपने हार्ट चक्रा को आपको हील करना होगा। ठीक है, तो देखिए, मेडिटेशन करने से होता है। अगर आपको मेडिटेशन खुद से आप कर रहे हो, बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हो, अगर मेडिटेशन में आपको कुछ आगे कुछ हो नहीं रहा है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अभी माँ की तरफ से ऐसा आया है ना कि आप और आपकी पर्सन का दोनों का चक्रा हीलिंग हो सकता है एक ही बारी में। जैसे कि आप यहाँ पे मेडिटेशन कर रहे हो और आपके पर्सन का भी वहाँ पे चक्रा हीलिंग हो रहा है, इस तरीके से भी अभी हीलिंग अवेलेबल है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
तो देखिए ये कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है, जैसे कि आपका जो हार्ट चक्र है ना वो अभी ब्लॉक्ड है, समझ रहे हो। तो इसकी वजह से चीज़ें आपको थोड़ा सा हैंग लग सकती है आपके लाइफ में, थोड़ा इमोशनल भी आपको स्टक फील हो सकता है, ठीक है। और क्या है मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए या फिर उनके पर्सन के लिए क्या करंट एनर्जी है माँ। ओके ये कार्ड आया है, इसको निकाल देते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया माँ? ओम क्लीं कल्पना 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 जस्टिस। ओके ओके और क्या है माँ? ओम क्लीं कल्पना ओम क्लीं कल्पना ओम क्लीं कल्पना। क्लैरिफिकेशन दीजिए, ये मुझे कुछ फाइनेंस के रिलेटेड लग रहा है। ओके और क्या है माँ? क्लैरिफिकेशन दीजिए प्लीज़। ओम क्लीं कल्पना क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ जस्टिस का कार्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, द हेलमेट का कार्ड क्यों है माँ? ओम क्लीं कल्पना 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 ओम क्लीं कल्पना। ओके ओके काम करना होगा। ओम क्लीं कल्पना ओके ओम क्लीं कल्पना ओके ओके ओके। इल्यूजन, क्या ये फेमिनिन के लिए है? मुझे तो लग ही रहा है फेमिनिन के लिए है। और क्या ये फाइनेंस के लिए है? फेमिनिन के लिए है? प्लीज़ मैं बताइए। ओम क्लीं कल्पना 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 ओम क्लीं कल्पना। ब्लॉकेज, गाइडेंस, किसी का यहाँ पे मनी ब्लॉकेजेस हो सकता है, ठीक है। किसी का यहाँ पे फाइनेंशियली ब्लॉकेजेस आपको फील हो सकते हैं। फेमिनाइन, बहुत सारे फेमिनाइन के लक्ष्मी बंधन हो सकता है, मस्कुलाइन के ऊपर भी हो सकता है, इसलिए आपने बहुत कुछ कर लिया, बहुत काम करके देख लिया, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मनी हीलिंग आप जो है फाइनेंस के लिए प्रोटेक्शन दीजिए, मनी हीलिंग कीजिए, ठीक है। और देखिए बहुत सारे फेमिनाइन का ऐसा हो रहा होगा ना कि अभी फाइनेंशियली अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि जस्टिस देने की ज़रूरत है, जैसे कि फाइनेंशियली अभी आपको स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है, इसलिए आपको जो भी इंट्यूशंस आ रहे हैं उसके ऊपर काम करिए, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और देखिए आपको थोड़ा सा अपसेट भी लग सकता है अगर फाइनेंशियली मतलब कि आप स्ट्रांग नहीं है, आपको कुछ भी ऐसे अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको इल्यूजन में डाला जा रहा है, जैसे कि आपको वही ख्याल आते हैं जो आपके पास नहीं है राइट नाउ। आपके पास जो नहीं है ना वही निगेटिविटी की तरफ से वही चीज़ें आपके माइंड में डाल दिया जाता है, माइंड मैनिपुलेशन की वजह लिए। तो आप थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील करते हो, लेकिन आपको बोला जा रहा है आप इस चीज़ में आगे ही बढ़ते जाइए। जैसे कि आपको जो भी इंट्यूशंस आ रहे हैं वहाँ पे आपको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे भी इंट्यूशंस का ही कार्ड आया है, आपको इंट्यूशन ज़रूर आते हैं कि आपको फाइनेंशियली क्या स्टेप लेना है आगे, ठीक है। ये आपका ब्लॉक, कई सारे लोगों का ये ब्लॉकेज भी लग रहा है, जैसे कि फाइनेंस में कुछ आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। फाइनेंस हीलिंग करने की ज़रूरत है, वहाँ पे भी कुछ बंधन डालने की कोशिश किया जा रहा है ताकि फेमिनाइन को थोड़ा स्टक फील हो, डिमोटिवेटेड फील हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे एनर्जी डालते रहिए और जो भी प्रोटेक्शन का जो भी शेड्यूल है, फाइनेंस को प्रोटेक्शन देना, फाइनेंस का ऑरा लॉक करना और वहाँ का ऑरा क्लींस करना, ये सब कुछ करते रहना है आपको। और फाइनेंस के लिए भी आप बजरंग बाण कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे कि स्लो प्रोसेस है लेकिन ज़रूर होगा, क्योंकि पता नहीं अभी आपके फाइनेंस में क्या है, ठीक है। तो जैसे कि आप लक्ष्मी बंधन होगा तो बहुत टाइम जाएगा, ठीक है, आपको प्रॉपर उसे हटाना होगा। फिर भी मैं आपको एक ऐसे ही बता रही हूँ, जैसे कि डेली आप क्या कर सकते हैं, आप बजरंग बाण करिए। जैसे बोलिए कि इष्ट भगवान का आह्वान करना है, बजरंग बाण का आह्वान करना है, बोलना है कि मेरे बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्रा में जितनी भी निगेटिविटी होगी जड़ से जलाकर भस्म करिए, मेरे फाइनेंस में जो भी निगेटिविटी होगी जड़ से जलाकर भस्म करिए, और मेरा ऑरा लॉक करिए, फाइनेंस का ऑरा लॉक करिए। ऐसे बोल के आपको बजरंग बाण बोलना है। आप 11 बार भी बोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस के लिए नहीं बोलना है, समझ रहे हो। उसमें खुद को भी ऐड करिए और फाइनेंस को भी ऐड करिए, तभी वो दोनों का हीलिंग होगा। अगर फाइनेंस का ही करोगे ना तो फाइनेंस का तो हट जाएगा, लेकिन आपके ऊपर वो निगेटिविटी आ सकती है। जो भी है मैं आपको क्लियर बताती हूँ, ठीक है। जो भी रिस्क फैक्टर है वो भी मैं आपको यहाँ पे शेयर करती हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इल्यूजन में डालने की कोशिश किया जा रहा है फेमिनाइन को, खास करके मनी ब्लॉकेजेस क्रिएट करके उनके ट्विन फ्लेम जर्नी में थोड़ा डिमोटिवेशन डालने का काम किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइडेंस के तौर पे यही आया है कि ये एक ब्लॉकेज है अभी राइट नाउ आपके लाइफ में, फाइनेंशियली ब्लॉकेज, तो उसे हील करना होगा आपको, ठीक है। ऐसे ही स्टक नहीं रहना है, चीज़ें जो है आगे बढ़ानी है, ठीक है। और इसकी वजह से आपको ओवर थिंकिंग भी हो सकती है। आपको लग सकता है कि इनर वर्क अपने जगह पर है, डीएम अपने जगह पर है, लेकिन फाइनेंस एक
अलग चीज़ है, ठीक है। ऑफकोर्स 3D वर्ल्ड में फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। फेमिनाइन, एक फेमिनाइन तभी अपने फॉर्म में आती है ना, तभी कुछ स्ट्रांग फील कर पाती है जब उसका पैसा हो उसके पास, ठीक है, लक्ष्मी हो उसके पास, तभी वो कुछ ऐसे अपने लाइफ में स्ट्रांग फील कर पाती है। देखिए ये लक्ष्मी का ही कार्ड आया है, किसी किसी फेमिनाइन के ऊपर लक्ष्मी बंधन हो सकता है, आप कार्ड रीडिंग से चेक करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने जर्नी में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आप हट पाते हो। देखिए चीज़ें जब तक हटती नहीं है तब तक कुछ चेंजेस तो नहीं होने वाला है। अगर आप खुद से ही करते हो तो होगा, एक दिन ज़रूर होगा, ठीक है। अगर आप खुद से हीलिंग करते हो एक दिन ज़रूर होगा, लेकिन आपको कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली करना होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी मेंटोर आपको गाइडेंस दे सकता है, आपको कैसे करना है ये बता सकता है, फ्री में एडवाइस कर सकता है, लेकिन उस रास्ते से तो आपको ही चलना है, समझ रहे हो। उतना आपको इनपुट भी देना होता है इस जर्नी में, तब जाके 3D वर्ल्ड में आपको कुछ चीज़ें दिखाई देती है, लेकिन इसमें बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है फेमिनाइन। उसके लिए आपको लगातार जो भी आपको गाइडेंस आ रहे हैं उसके ऊपर फॉलोअप भी लेना होता है, सारी चीज़ों को करना होता है पूरे ध्यान से, ठीक है। तो देखते हैं और क्या है। माँ प्लीज़ मुझे बताइए जो भी यहाँ पे फेमिनाइन देख रही है उनके लिए या फिर पर्सन के लिए क्या एनर्जी है। माँ ओम क्रीम कल करना, 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 ओम क्रीम कल करना। देखते हैं क्या है। ओके, कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड आया है। माय गॉड, बहुत निगेटिव कार्ड्स आए हैं। देखते हैं क्या है। मस्कुलाइन का लग रहा है मुझे, क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ। ओम क्रीम कल करना, 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 ओम क्रीम कल करना। OMG, माय गॉड, काफ़ी क्रिटिकल कार्ड्स आए हैं मस्कुलाइन के लिए। OMG, क्यों हुआ है माँ, ये क्यों हुआ है, क्या रीज़न है माँ। ओम क्रीम कल करना, 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 ओम क्रीम कल करना। फेमिनाइन की वजह से। ओके सॉरी माँ। ओके, मैंने माँ ने पूरा क्लियर कट मुझे कार्ड ही दे दिया। क्यों हुआ है मैंने पूछा तो ये कार्ड दिया, लवर्स का कार्ड। देखिए इसके लिए हुआ है, जो मस्कुलाइन है उनके लाइफ में जो है एक बहुत बड़ा टॉवर मोमेंट हो चुका है या फिर हो रहा है या फिर होने वाला है कमिंग कुछ डेज में। ये 3 कंडीशन में कुछ भी हो सकता है। आपके जो पर्सन है उनको बहुत बड़ा एक कोई सोल शॉक मिलने वाला है, और ये सोल शॉक कुछ ऐसा नॉर्मल सा नहीं होगा, उसके बाद चीज़ें बहुत चेंज हो जाएगी, ठीक है। आपके पर्सन हो सकता है कि बहुत लड़ाई झगड़े कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट उनके लाइफ में कोई भी वर्क प्लेस पे हो सकता है, उनके घर में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा लड़ना झगड़ना, और एक ऐसा सोल शॉक उनको दिया जा रहा है। ये यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है, ये डिवाइन की तरफ से हो रहा है, ताकि पर्सन आइसोलेशन फॉर्म में चले जाए, ठीक है। सारे भीड़ भाड़ से हटकर एक खुद को अकेला कर दे, जहाँ पे पर्सन क्या सही है क्या रॉन्ग है इसके बीच का भेद जान सके, ठीक है। ये आपके पर्सन के लाइफ में राइट नाउ हो रहा है, और अभी आपके पर्सन कंप्लीटली एनर्जी लेस है। उनके लाइफ में ऐसा है ना कि कोई तो साइकिल कंप्लीट तो हो चुका है, कोई तो रिश्ता कंप्लीटली टूट चुका है। अगर 3D वर्ड में नहीं टूटा है तो अंदर से कुछ इमोशनल चीज़ें होती है ना, तो वहाँ पे वो ब्रेक डाउन हो चुका है, ठीक है। और अभी आपके पर्सन की स्थिति ऐसी है ना कि कहीं पे भाग जाओ, ऐसा लिटरली उनको लगता है कि सारा सब कुछ छोड़ के कहीं तो निकल जाने का कोशिश ऐसा कोशिश नहीं बोल सकते, लेकिन वो चाहते ज़रूर है कि कहीं तो दूर चले जाए, ठीक है, इन सारे चीज़ों से जो भी वो सफरिंग कर रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है। डरा हुआ एनर्जी है, आगे क्या होगा, कैसी चीज़ें सॉर्ट आउट होगी, इससे आपके पर्सन थोड़े से भयभीत है, थोड़ा सा डर लग रहा है उनको। हेल्थ इशू हो सकते हैं, फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं, और आपकी उनको याद तो डेफिनेटली आ रही है। जब भी आपको देखते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है ना कि आप उनके लाइफ में एक ऐसा काम करते थे, एक पीसफुल मेंटेन रखने का काम करते थे। आपको सोशल मीडिया पे बहुत देखते हैं आपके पर्सन, ठीक है। राइट नाउ उनकी ये एनर्जी है ना कि सोशल मीडिया पे आपको देख रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, आपको देखा जा रहा है, और मतलब कि सोच रहे हैं बैकवर्ड में जाके, पीछे जाके चीज़ों को देख रहे हैं, कि कंपेयर कर रहे हैं कि चीज़ें कैसे आप हैंडल करते थे, उनको किस तरीके से आपसे मिलने के बाद, बात करने के बाद एक कामनेस लगता था, एक पीसफुल ऑफ माइंड लगता था। उनके लाइफ में कितना भी ट्रिगर हो, कुछ भी हो, चीज़ें कितनी भी उथल पुथल हो, फिर भी आपसे मिलने के बाद एनर्जी कैसे उनकी शिफ्ट होती थी, इसके बारे में अभी सोच रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। या फिर आने वाले कुछ कमिंग डेज में ऐसा हो सकता है। राइट नाउ उनकी एनर्जी बहुत हैंग है, आपको भी ऐसा लग सकता है डियर। देखिए अभी की राइट नाउ एनर्जी आपकी ऐसी होगी ना कि आपको अचानक से ऐसा फील हो रहा है कि सोल शॉक जैसा। आप देखिए आपके लाइफ में जब भी आपको सोल शॉक मिला था तो एक अलग सी फीलिंग थी आपकी, जैसे कि एक मोबाइल अचानक से गुम हो जाता है, ठीक है। हमारा जब भी मोबाइल अचानक से गुम हो जाता है तो हमें कैसा फील होता है, कुछ तो लॉस्ट हुआ, समथिंग लाइक वेरी वियर्ड सा फील होता है कि
गुम गया और अच्छा बिल्कुल नहीं फील होता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो वो सोल शॉक होता है, राइट। वैसे अगर आपको विदाउट एनी रीज़न फील हो रहा है ना, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है, ठीक है। ये मॉर्निंग में मुझे फील हो रहा था, एक सोल शॉक जैसी फीलिंग थी मेरी, और ये कल से है ये फीलिंग मुझे, ठीक है। सोल जैसे कि मुझे कोई विदाउट एनी रीज़न, कुछ भी रीज़न नहीं है, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक सोल शॉक लगा है मुझे कुछ, ठीक है। और हार्ट चक्र मुझे ब्लॉक लग रहा है। अगर आपकी ये कंडीशन है तो डेफिनेटली आपके पर्सन किसी ना किसी बहुत बड़े टॉवर मोमेंट से गो थ्रू कर रहे हैं। हो सके तो उनको प्रोटेक्शन दीजिए, स्ट्रेंथ दीजिए। स्ट्रेंथ इस बात का दीजिए कि उनको जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी उनको वो मिल जाए। और कवच कर सकते हैं आप, बजरंग बाण कर सकते हैं, सिद्ध कुंजी का कर सकते हैं, और उसकी एनर्जी उनको भेज सकते हैं, ठीक है, उनके स्ट्रेंथ के लिए। तो ये आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर आपकी ये एनर्जी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सोल शॉक मिला है, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि कुछ तो शॉकिंग जैसा ऐसा एनर्जी है आपका, ठीक है, तब डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके पर्सन की लाइफ में ऐसे झगड़े, कुछ ऐसा सोल शॉक कुछ तो डेफिनेटली हुआ है। और मैंने एक पर्सनल रीडिंग किया था, उसमें भी ये आया था। जो फेमिनाइन है ना, वो बोल रहे थे कि उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो उन्होंने रीडिंग करवाई थी, तो सोल शॉक का ही आया था। तो ये एक दो रीडिंग में आया है, और डेफिनेटली अभी डिवाइन की तरफ से सोल शॉक देने की पूरी संभावना है मस्कुलाइन को, ठीक है। और इसकी एनर्जी फेमिनाइन को फील हो सकती है। गाइडेंस क्या है माँ, फेमिनाइन के लिए क्या गाइडेंस है माँ? ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः। गाइडेंस आपके लिए ये है, बाउंड्री वॉल क्रिएट करना है आपको। एनर्जी ज़्यादा लोगों को नहीं देनी है, जितना हो सके उतना ही एनर्जी दीजिए। हैंग नहीं होना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा इमेच्योरिटी के साथ डील करना बंद कर दीजिए। और दूसरी चीज़ देखिए, इम्पल्सिव चीज़ें आपको छोड़ देनी है। हरी हरी में आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी ऐसा घाई घाई में कोई भी ऐसी चीज़ निर्णय नहीं लेना है, ठीक है। कुछ भी हो, फिर वो किसी के भी रिलेटेड हो, हरी हरी में कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि क्या, अगर आपको पर्सन का याद आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको ना पर्सन का बहुत याद आ रहा है, और आपने ऐसे ही उनको कॉल कर दिया, मुझे बात करनी है और मुझे बात करने बगैर मैं अभी नहीं रह सकती हूँ, ऐसा सोच के आपने उनको कॉल कर दिया, तो आगे से वो अच्छे से बात नहीं करने वाले हैं, बिकॉज ही इज़ नॉट इन दैट मूड एक्चुअली। उनका अपना जर्नी चल रहा है और आपका खुद का अपना जर्नी चल रहा है, दोनों एक अलग अलग फेज में है, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में है। तो इसीलिए बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि पर्सन आपको अच्छे से बात करेंगे, नहीं, वो उनके अकॉर्डिंग ही आपको बात करेंगे। भले ही आपकी एनर्जी की उनको ज़रूरत है, भले ही वॉन्ट्स यू, बट सिचुएशन इज़ वेरी क्रिटिकल इन हिज लाइफ, ठीक है। कुछ तो ऐसा गो थ्रू कर रहे हैं, कुछ तो फेस कर रहे हैं, उसकी वजह से वो आपको बिल्कुल एनर्जी नहीं देने वाले हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आप इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, नहीं। तो इम्पल्सिव होकर आपको बिल्कुल पर्सन को कॉल नहीं करना है, कुछ भी ऐसा इमैच्योरली उनको बात नहीं करनी है, ठीक है। जैसे कि आप मुझे टाइम नहीं देते हैं, आप मुझे भूल चुके हो, आप कोई इस रिश्ते से आपने मुझे धोखा ही दिया है, नो नेवर। थोड़ा सा शांत रहिए, बाउंड्री वॉल क्रिएट करिए, खुद को हील करिए, ठीक है। पर्सन को भी हीलिंग भेजिए, ठीक है। कुंडलिनी के ऊपर काम करने के लिए कहा जा रहा है। अगर कुंडलिनी आप खुद के चक्रास हील नहीं कर पा रहे हो, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। मुझे माँ की तरफ से ऐसा ड्रीम भी आया था कि मैं कम्युनिटी का जो है मेडिटेशन पे अभी काम कर सकती हूँ। ये क्या चीज़ है आगे बताती हूँ मैं आपको। कुंडलिनी पे काम करने के लिए कहा जा रहा है। और देखिए, गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल करिए और बाउंड्री वॉल क्रिएट करिए अपने लिए, खुद के फैमिली के लिए और पर्सन के लिए। सारी चीज़ों को सेपरेट रखना है, सारा सब कुछ कंबाइन नहीं करना है फैमिली, ठीक है। एनर्जी दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो क्या होगा, सोल शॉक आपको भी मिलेगा, कुछ ना कुछ ट्रिगर आपको भी झेलना पड़ेगा। अगर इस चीज़ को आप यूनियन में नहीं लाते हो, सारी चीज़ों को पैरेलल नहीं करते हो ना, तो आपको भी कुछ ट्रिगर दिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। अच्छे से समझिए, ट्विन फ्लेम जर्नी को आपके मैरिड लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करना है। आपके हस्बैंड की इसमें कुछ गलती नहीं है, आपके बच्चों की इसमें कुछ गलती नहीं है, आपके इन लॉज की इसमें कुछ गलती नहीं है। आपको ये जर्नी दिया गया है, आप झेल पाते हो, आप में कैपेबिलिटी है, सिर्फ उसे आइडेंटिफाइड करना है, उस फॉर्म में आना है और सारी चीज़ों को हैंडल करना है। कैसे करूँ, क्या करूँ, ये सारा सब कुछ छोड़ दीजिए। अभी आप इसमें आ चुके हो, सारी चीज़ें आपको पता चल चुकी है, तो ये डिसाइड कर ही लीजिए कि अभी मुझे इसे अच्छे से चलाना है। सारी चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। जैसे कि आपको अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, तो आप अपने हस्बैंड से अच्छे से बात नहीं करोगे। आपके हस्बैंड आपकी अच्छाई के लिए कुछ बात करते हो, तो वहाँ पे कुछ सुना दोगे, नहीं। काम रहिए, काम थोड़ा, ठीक है। तो ये आपके लिए अभी गाइडेंस आया है। बहुत सारे लोगों को जो है यूनियन भी हो सकता है, उससे पहले भी आपको कुछ ऐसा सोल शॉक दिया जा सकता है, कुछ टेस्ट ट्रिगर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनियन का कार्ड आया है, ठीक है। फेमिनिन जो भी इंट्यूशंस आ रहे हैं ना, उसके ऊपर काम करिए, ठीक है। प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं भूलना है, प्रोटेक्शन में ढिलाई नहीं करनी है, ठीक है। प्रोटेक्शन की बहुत नीड है अभी आपको। तो अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं कुंडलिनी के ऊपर, ठीक है। देखिए फेमिनिन, मुझे पहले तो मैं ड्रीम के बारे में बात करती हूँ। मुझे कुछ ऐसा ड्रीम आया था, उसमें मुझे कम्युनिटी ध्यान के बारे में बताया गया है। कम्युनिटी
मेडिटेशन ठीक है, कम्युनिटी मेडिटेशन मतलब क्या, एक पर्सन यहाँ पे मेडिटेशन कर रहा है और दोनों के चक्रा हील हो रहे हैं, दोनों का ध्यान लग रहा है, दोनों का अंदर से हीलिंग हो रहा है, चक्रा हीलिंग। ये हीलिंग अभी अवेलेबल है। माँ की तरफ से मुझे बहुत दिन पहले ये ड्रीम आया था और मैं उसे डिकोड नहीं कर पा रही थी, लेकिन जैसे ही कुछ दिन जो है पास हुए तो मुझे पता चला अपने आप कि एक पर्सन मेडिटेशन कर रहा है, ध्यान कर रहा है और दोनों का हो रहा है, ये हो सकता है, इट कैन बी हैपन्स। तो अगर आपको ये लेना है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ देखिए, दूसरी चीज़ ये है ना कि हाँ, कोई भी पर्सन आपको इंटरनेट पे ये बोलता है कि चक्रा एक्टिव करेंगे, कुंडलिनी शक्ति एक्टिव करके देंगे, थर्ड आई चक्रा ओपन करके देंगे, प्लीज़ आपको ये नहीं करना है। सीधा नहीं बोलना है, यो बोलना है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्योंकि देखिए, चक्रा एक्टिवेशन, कुंडलिनी एक्टिवेशन और जो कुछ भी सिनेरियो है चक्रास के साथ खिलवाड़ करना, ये गलत बात है। मैन्युअली ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए है, ठीक है। ये भगवान का काम है, समझ रहे हो। क्या मैं कर सकती हूँ? तो हाँ, मैं कर सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई 1 लाख रुपए भी देगा, कोई करोड़ रुपए देगा, तब भी नहीं करूँगी मैं। क्योंकि एक पर्सन के अंदर कुंडलिनी एक्टिव होना ये कोई आम बात नहीं होती है, ठीक है। अगर आप कर सकते हो तो आप कुछ भी करोगे। ऐसा इस जर्नी में थोड़ा सा अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाना ज़रूरी होता है, ठीक है। आप कर सकते हो मतलब कुछ भी करोगे नहीं, खिलवाड़ नहीं करनी है। आप हीलिंग कर सकते हो, आप जितना चाहो डीप हीलिंग करवा लो किसी से भी, अपने मदर अर्थ को हील करवा लो, अपने चक्रास को हील करवा लो, अपने थर्ड आई चक्रा को हील करवा लो, जो भी ब्लॉकेजेस है उसे निकालो। बट चक्रा एक्टिवेशन, कुंडलिनी एक्टिवेशन कभी नहीं करना है, किसी का भी नहीं करना है। इफ़ यू कैन डू दिस देन तो नहीं करना है। ये पूरा काम भगवान का है, ईश्वर का है, ये काम नेचुरली होता है। देखिए, कुंडलिनी अगर एक्टिव होती है, चक्रा एक्टिव होते हैं, तो उसका अपने शरीर पे भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आपका शरीर भी उस लायक होना होता है। देखिए, ध्यान मार्ग में बहुत बड़ा प्रोसेस है। आपका जो ये शरीर है ना, ये शरीर, ये मांस हड्डी का शरीर, ये एक बर्तन है, इसमें ये एक पात्र है। अगर ये उस लायक बनता है कि उस ध्यान मार्ग में जाने के लिए, भगवान का नाम जप करने के लिए, अगर आप कुंडलिनी शक्ति को एक्टिव करने के लिए ये पात्र, ये जो बर्तन है उस लायक बनता है, तभी आपका प्रोग्रेस होता है, ऊपर ऊपर जाते हो, सारी चीज़ें पैरेलल लाइन पे चलती है। अगर आपका कुंडलिनी एक्टिव होता है, अगर आपका चक्रा एक्टिव हो जाता है, तो आपके जो शरीर है, आपके शरीर में बहुत सारे चक्रा होते हैं, ठीक है। 7 चक्रा ही नहीं है, इसके ऊपर स्टडी करिए आप। बहुत सारे चक्रा होते हैं, वो सारे चक्रा एक्टिव होते हैं आपके 7 चक्रास के साथ, समझ रहे हो। सिर्फ और सिर्फ आपके 7 चक्रा ही एक्टिव नहीं होते हैं डियर। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एक है फेमिनाइन, उनको मैंने हीलिंग, चक्रा हीलिंग दिया था, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट हीलिंग जो भेजा था रूट चक्रा का, तो वो काफ़ी डीप और इंटेंस था, क्योंकि वहाँ पे चक्रा हीलिंग एक्टिव करने का मैंने इंटेंशन डाला था, ठीक है, डाला था मैंने इंटेंशन। फिर मैंने माँ की तरफ से मुझे बार बार इंट्यूशंस आ रहे थे कि चक्रा एक्टिव नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। तो नेक्स्ट चक्रा एक्टिवेशन के लिए मैंने ऐसा इंटेंशन डाला कि सिर्फ और सिर्फ हीलिंग करिए। तो वो जो फेमिनाइन है वो बोल रहे हैं कि मुझे चक्रा एक्टिवेशन करना है, बट नो डियर, नहीं। अगर आप कर पाते हो, आपके पास माँ की दया कृपा से आप यू कैन डू, तो कुछ भी नहीं करना है अपने मन से। आपको भी मैं बता रही हूँ, अगर आप आगे चल के बहुत कुछ कर लेते हैं, कुछ आप माँ के दया कृपा से, आपके ईश्वर के दया कृपा से आप इस जर्नी में कुछ कर पाते हो, लोगों को कुछ हीलिंग दे पाते हो, तो अपने मर्जी से कुछ भी नहीं करना है। चक्रा एक्टिवेशन करना, थर्ड आई चक्रा ओपन करके देना लोगों को, या फिर मैन्युअली चीज़ों को हैंडल करना, नहीं, नो, खुद से कुछ नहीं करना है। अगर आप कार रीडर है तो कार रीडिंग करके माँ से पूछिए, अपने भगवान से पूछिए, क्या मैं ये करने के लिए मुझे परमिशन है। अगर यस कार्ड आता है तभी आप करिए, नहीं तो स्ट्रिक्टली नहीं बोलना है। अभी कोई मुझे कितना भी पैसा दे, मैं थर्ड आई चक्रा ओपन करके नहीं दूंगी। कोई कितना भी पैसा दे, मैं चक्रा एक्टिव करके नहीं दूंगी। सिर्फ और सिर्फ हीलिंग अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ हीलिंग, ठीक है। ये कुछ लिमिटेशंस है, उसे फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है। पैसों के लिए कुछ भी करोगे, नॉट अलाउड, ओके। आपके भी कुछ रूल्स होने चाहिए, आपके भी कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए इस जर्नी में। आपको तो बहुत सारे भगवान की तरफ से बहुत ब्लेसिंग मिलेगा, लेकिन उसका मिसयूज़ कभी नहीं करना है फेमिनाइन, आपको समझ रहे हो। जो भी यहाँ पे फेमिनाइन ऐसी है जो कि आगे चल के कुछ बनने वाली है, तो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, अपने खुद के कुछ असूल बनाइए, जिसके दम पर आप लोगों को सही गलत सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। चक्रा एक्टिवेशन, कुंडलिनी एक्टिवेशन, चक्रा थर्ड आई चक्रा ओपन किसी से नहीं करवाना है,
ठीक है, किसी से भी नहीं करवाना है, ये नेचुरली होना चाहिए है। अगर आप सोचिए, अगर आप मैनुअली कुंडलिनी एक्टिवेट करते हो, मैनुअली आपका सारा सब कुछ एक्टिवेशन हो जाता है, सारा सब कुछ हो जाता है, इंटरनली सिस्टम आपका हो गया, चलो सेट हो गया सब कुछ, ठीक है। ये आपका जो शरीर है वो एक मशीन होता है, राइट, ये मशीन है एक। कुंडलिनी एक्टिव करना, चक्रा एक्टिव करना, डिवाइन से कनेक्ट करना, ये एक मशीन है। तो ये जो है ये यंत्र मार्ग है। यंत्र, मंत्र और तंत्र 3 होते हैं ना, इसमें ये यंत्र मार्ग है। तो ये यंत्र मार्ग में अगर आपका ये जो यंत्र है, आपका ये जो मशीन है, किसी से आप सेट करवा लेते हो, आपको रूल्स रेगुलेशंस ही पता नहीं है, जैसे कि कुंडलिनी आपने एक्टिवेट कर लिया, आपका थ्रोट, ये जो थ्रोट चक्रा है वो फॉर एग्जाम्पल एक्टिव हो गया, तो वहाँ पे आपके कुछ खुद के ऐसे कुछ नियम ही नहीं है। आपको कुछ भी मन में आता है, कुछ भी आप बोल देते हो, कुछ भी कर लेते हो, आपका एक क्वालिटी भी नहीं है वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, और आप किसी को कुछ बोल रहे हो और वो सच हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा? सारा कुदरत के खिलाफ ही तो जा रहे हो आप। समझ रहे हो? इस चीज़ को अच्छे से समझिए। अगर इस जर्नी में आप आगे बढ़ते हो, कुछ करना चाहते हो, खुद के रूल्स बनाइए। समझ रहे हो? कुछ भी नहीं करना है आपको। इसकी वजह से आपने किसी को कुछ शाप दे दिया, कुछ गुस्से में कुछ बोल दिया, और आपका कुंडलिनी एक्टिव है और आपका थ्रोट चक्र सिद्ध हो गया फॉर एग्जाम्पल किसी के हेल्प से, ठीक है, किसी के हेल्प से आपने अपने थ्रोट चक्र को एक्टिव कर दिया, कुंडलिनी शक्ति भी आपकी वहाँ पे अच्छे से स्टेबल हो गई फॉर एग्जाम्पल सर्विस लेके, ठीक है, किसी से। तो किसी को कुछ आप गलत बोलते हो ना, तो वो सच हो जाता है। और अगर आपका थर्ड चक्र ओपन हो जाता है किसी के हेल्प से और किसी दूसरे पर्सन से, तो आपको वहाँ पे कुछ दिख सकता है, निगेटिविटी दिख सकती है, आपको बहुत सारे ख्याल आएंगे माइंड में, मल्टीपल ऑफ थॉट्स आएंगे, आपको फ्यूचर दिख सकता है, पास्ट दिख सकता है, प्रेजेंट लाइफ में आप क्या कर रहे हो, ये आप संभाल पाओगे? वहाँ पे नहीं संभल सकता है डियर। ये आध्यात्मिक जर्नी है, यहाँ पे खिलवाड़ नहीं करना है, ठीक है। आई होप कि आप समझ चुके हैं, मैं ज़्यादा चीज़ों को नहीं खींचूंगी, और समझने वालों को देखिए थोड़ी सी बात भी जल्द पता चल जाती है, जिनको समझना ही नहीं है उनके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही। और दूसरी चीज़ आपको बतानी है, जो भी लोग यहाँ पे सोल पर्पस कर रहे हैं, जो भी लोग यहाँ पे सोल पर्पस करना चाहते हैं, उनको एक मैं एडवाइस करना चाहती हूँ। जैसे कि एक भैया है, वो पूछ रहे थे कि मैं सोल पर्पस करना चाहता हूँ और मैं लोगों को सर्विस देना चाहता हूँ, लोगों के कॉल्स क्वेश्चंस जो है वो मुझे पूछते हैं, आगे से मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें प्रोटेक्शन की बहुत नीड होती है। मॉर्निंग में, नाइट में आपको दोनों टाइम प्रोटेक्शन लेना होता है। मैं तो हर बार ही प्रोटेक्शन लेती हूँ, जब भी मैं रीडिंग करने के लिए बैठती हूँ तब भी मैं प्रोटेक्शन लेती हूँ। प्रोटेक्शन लेना ज़रूरी होता है, फर्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़ ये है कि आपको उतना एनर्जी कमाना होता है। जैसे कि मैं सिद्ध कुंजिका की एनर्जी पहले तो बॉडी में स्टोर करके रख देती हूँ एज अ पेट्रोल की तरह, ठीक है। फिर वो सिद्ध कुंजिका की एनर्जी सोल पर्पस के लिए यूज़ हो, ऐसे इंटेंशन डाल के मैं सोल पर्पस पे काम करती हूँ। भले ही थोड़ी क्यों ना हो, थोड़ी सी क्यों ना हो, फिर भी मैं कहती हूँ, ठीक है, बोलती हूँ सिद्ध कुंजिका की एनर्जी पहले स्टोर करके रखना होता है। तो आप मॉर्निंग में जब भी उठते हैं तब आप अपने सोल पर्पस के लिए जो भी आपका शेड्यूल है, जो भी आपके मटेरियल आपके पास है, जैसे कि आप मोमेडियन से है या फिर हिंदू से बिलोंग करते हैं, जो भी भगवान की तरफ से आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, उससे आपको ऐसा इंटेंशन डालना है कि भगवान मैं आपका आह्वान करता हूँ, आपके जो भी इष्ट भगवान हैं, जैसे कि कालका मैया है, काली माँ मैं आपका आह्वान करती हूँ और मैं सिद्ध कुंजिका का आह्वान करती हूँ। ये सिद्ध कुंजिका की एनर्जी मैं सोल पर्पस के लिए देना चाहती हूँ, ऐसे बोल के आपको उसे पढ़ना है, बार 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 अपने बॉडी में स्टोर करके रखना है। और फिर वो जब भी आप सोल पर्पस करने के लिए बैठ जाते हो तब बोलना है कि जो भी मैंने सोल पर्पस के लिए एनर्जी कमाई है, मतलब कि जो भी मैंने बोला है, किया हुआ है पार्ट, उसकी एनर्जी अभी यूज़ हो, कैसे कहाँ पे जाना है, किसको जाना है, क्या करना है उस एनर्जी का, वो आप देख लीजिए, ठीक है। ऐसे बोल के आपको सोल पर्पस करना होता है, ठीक है। तो जैसे कि देखिए, मैंने स्टार्टिंग में कुछ अनुभव बताना चाहती हूँ। स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था, मैं जब भी सोल पर्पस कर रही थी स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था, कुछ भी डूज डोंट कुछ पता नहीं था, तो मैं सिर्फ और सिर्फ करती थी सोल पर्पस, और उसमें मैं प्रोटेक्शन भी नहीं लेती थी, कभी कभी लेती थी, कभी कभी नहीं लेती थी, और मैंने कुछ ऐसा सोल पर्पस के लिए कुछ एनर्जी भी नहीं कमाती थी, कुछ भी नहीं, तो ऐसे ही करती थी कार रीडिंग। तो क्या हुआ था, मैंने किसी को फ्री में सर्विस दे दिया, जैसे कि गाइडेंस फ्री में दे दिया, उनको बोला कि आप चैरिटी कर दो, ठीक है। मैंने उनको बोला कि मैं आपको कार रीडिंग कर रही हूँ और पैसा आप मुझे मत देना, आप उसके बदले चैरिटी कर दो, ठीक है, ऐसा बोला। ऐसा क्यों किया? उन्होंने बोला कि पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ, मैं कनाडा में रहती हूँ, पैसा ही ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो मैंने बोला ठीक है, इट्स ओके, आप चैरिटी कर दो, कोई बात नहीं। तो मैंने उनको जो भी गाइडेंस दिया था वो चीज़ भाई मेरे ही मतलब कि वो रिवर्स हुआ, समझ रहे हो? वो चीज़ फिर मुझे डीलिंग करना बहुत डिफिकल्ट गया था। तो किसी को भी आपको इस जर्नी में फ्री में सर्विस नहीं देना है, चार्ज वहाँ पे लेना ही पड़ेगा। हाँ, नॉर्मल आप गाइडेंस देते हो, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन बहुत डीप में जाके आप बता रहे हो कि ऐसा करो फिर रिमूव होगा, ये करो वो करो, डीप में जाके आप बता रहे हो, नहीं,
नॉट अलाउड। इस जर्नी में थोड़ा सा खुद का केयर करना भी ज़रूरी है, ठीक है। मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हो गई है मेरे इमैच्योरिटी की वजह से, ठीक है, और थोड़ा सा लोगों का ज़्यादा विचार करना, खुद का कम विचार करना, इसकी वजह से मेन चीज़। तो पहले खुद की सेफ्टी, खुद का कब भरना है, खुद के बारे में सोचना है, अपने फैमिली के बारे में सोचना है, फिर समाज के बारे में सोचिए, ठीक है। तो बस यही, जो भी लोग यहाँ पे सोल पर्पस कर रहे हैं उनको 2 टाइम प्रोटेक्शन लेना ज़रूरी है। सोल पर्पस के लिए एनर्जी डालना ज़रूरी है, ठीक है। आपको नहीं पता है क्या डालूँ, तो सिद्ध कुंजिका की एनर्जी आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो बस यही, कितने बार कर सकते हैं, 100 बार करिए, 100 बार करिए, 50 बार करिए, जैसा जितना बड़ा आपका सोल पर्पस है, जितना व्यूज़ आपको आते हैं उतना आपको ज़्यादा करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो अच्छा ही होगा। मैं इतना ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ क्योंकि नहीं कर पाती हूँ, मैं अभी बढ़ाऊँगी, ठीक है। सोल पर्पस मतलब कि मेरे वीडियो देखने के बाद आपको हीलिंग फील होगा। जो भी वीडियो देखते हैं उनको जो उनको ज़रूरत होगी वो उनको मिलेगा। जैसे क्लैरिटी की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है, वो उनको चीज़ उनको मिल जाती है, समझ रहे हो। तो सोल पर्पस इज समथिंग कि आपको विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन करना है, बट पर्टिकुलर समाज को अगर आप देते हो ना तो वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ पे कम्युनिटी ग्रुप ऑफ पीपल है, वहाँ पे नहीं होगा। लेकिन इंडिविजुअल पर्सन को अगर आप सर्विस कोई देते हो, कोई आप गाइडेंस करते हो, कुछ भी करते हो, कुछ देते हो, तो उसके बदले में कुछ रिटर्न भी आना ज़रूरी होता है, समझ लो।